हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग प्रोसेस, जो एक फंडामेंटल का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन कि नर्सिंग प्रोसेस होता क्या है। नर्सिंग प्रोसेस एक सिस्टमेटिक एंड पेशेंट सेंटर्ड है मेथड ऑफ केयर, यानी केयर करने का एक मेथड है जो हेल्प करता है नर्सेज की क्या प्रोवाइड करने में, ऑर्गेनाइज और क्वालिटी केयर। बेस है, किस पे बेस है, किस पे आधारित है, साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच पे, और इम्प्रूव करता है पेशेंट का आउटकम और पेशेंट की सेफ्टी। देन देखते हैं इसकी डेफिनेशन। नर्सिंग प्रोसेस है जो क्या है, स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है यूज बाय नर्सेज टू आइडेंटिफाई पेशेंट नीड्स, यानी कि यूज़ होता है, किसके द्वारा यूज़ होता है, नर्सेज के द्वारा यूज़ होता है कि नर्स क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है, पहचान करती है पेशेंट की नीड्स की, और प्लान करती है, इम्प्लीमेंट करती है अप्रोप्रिएट नर्सिंग केयर। देन इवेलुएट करती है इफेक्टिवनेस, जो नर्स ने केयर प्रोवाइड करी है उसकी इफेक्टिवनेस। देन देखते हैं इसके पर्पज़। पहला पर्पज़ है प्रोवाइड इंडिविजुअलाइज्ड पेशेंट केयर, इंप्रूव कम्युनिकेशन अमंग हेल्थ केयर टीम, यानी कि इंप्रूव करता है कम्युनिकेशन, बातचीत अमंग हेल्थ केयर टीम, जो हेल्थ केयर टीम के अदर लोग हैं उनके साथ में कम्युनिकेशन इंप्रूव करता है। एंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ केयर, यानी कि जो केयर की कंटिन्यूटी है उसको एंश्योर करता है, और क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है। देन देखते हैं इसके स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, यानी कि नर्सिंग प्रोसेस के क्या क्या स्टेप हैं। शॉर्ट में है ADPIE, यानी कि असेसमेंट, डायग्नोस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन। देन उसके बाद देखते हैं फर्स्ट स्टेप यानी कि असेसमेंट। फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, यानी कि असेसमेंट क्या है, नर्सिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है कलेक्शन ऑफ पेशेंट डाटा, जिसमें डाटा क्या करा जाता है, कलेक्ट किया जाता है, किसका डाटा, पेशेंट का डाटा। डाटा दो टाइप का होता है, पहला है सब्जेक्टिव, दूसरा है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब सिम्टम्स जो पेशेंट नर्स को बताता है, ऑब्जेक्टिव यानी कि साइंस जो नर्स देखती है पेशेंट के अंदर। देन आता है टाइप ऑफ असेसमेंट, यानी कि किस किस टाइप के असेसमेंट होते हैं, इनिशियल असेसमेंट, फोकस असेसमेंट, इमरजेंसी असेसमेंट और ऑनगोइंग असेसमेंट। फिर देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस, यानी कि नर्सिंग डायग्नोसिस होता क्या है, क्लिनिकल जजमेंट अबाउट पेशेंट रिस्पॉन्स, यानी कि क्लिनिकल जजमेंट होता है किसका, अबाउट पेशेंट रिस्पॉन्स, जो पेशेंट का रिस्पॉन्स है उसका क्लिनिकल जजमेंट यानी क्लिनिकल निर्णय होता है, बेस्ड ऑन असेसमेंट डाटा, जो किस पे बेस होता है, असेसमेंट डाटा के ऊपर। आइडेंटिफाई एक्चुअल और पोटेंशियल प्रॉब्लम, इसके अंदर क्या आइडेंटिफाई किया जाता है, एक्चुअल और पोटेंशियल प्रॉब्लम्स किसकी, पेशेंट की। यूजेज नंदा फॉर्मेट, यानी कि जब हम नर्सिस डायग्नोसिस फॉर्म करते हैं तो उसके लिए हमेशा नंदा फॉर्मेट यूज होता है। देन आता है कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस, यानी कि नर्सिंग डायग्नोसिस के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। पहला है प्रॉब्लम, फिर आता है इटियोलॉजी या कोज, फिर आता है साइन एंड सिम्टम, नोन एज PES फॉर्मेट, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, PES फॉर्मेट। देन आता है प्लानिंग। प्लानिंग मतलब हम कोई भी चीज़ की प्लानिंग करते हैं कि ये हमें चीज़ करनी है, तो उसके लिए एक ढांचा तैयार करते हैं या फिर उसका एक नक्शा तैयार करते हैं, वो होती है प्लानिंग। सेटिंग गोल्स एंड एक्सपेक्टेड आउटकम, यानी कि हम गोल सेट करते हैं कि हमें इस गोल को अचीव करना है या इस गोल को प्राप्त करना है। एक्सपेक्टेड आउटकम, और हम उसका अनुमानित आउटकम लगाते हैं कि हमें इससे ये चीज़ मिलेगी। प्रायोरिटाइज पेशेंट प्रॉब्लम, हम सबसे पहले नर्सिंग प्रोसेस के अंदर जब हम प्लानिंग पे फोकस करते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि प्रायोरिटाइज पेशेंट, जो पेशेंट की प्रॉब्लम है उसको क्या करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं, यानी कि उनको हम प्राथमिकता देते हैं, किनको, पेशेंट की प्रॉब्लम को। डेवलप नर्सिंग इंटरवेंशन, दैन उसके बाद में नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल, फिर हम गोल बनाते हैं, शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल्स। उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन, अब जो पीछे हमने प्लानिंग करी थी उसको एक्चुअल वे में अब करते हैं, किस में करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हम उसको बिल्कुल ऐसे आधारशिला पे उतारते हैं, मतलब हम उसको बिल्कुल काम में लेते हैं जो हमने प्लानिंग करी है उसको। सबसे पहले है एग्जीक्यूशन ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन, जो हमने नर्सिंग इंटरवेंशन पिछले प्लानिंग करे थे उनको एग्जीक्यूट करना है, यानी कि अप्लाई करना है। देन उसके बाद में डायरेक्ट पेशेंट केयर, हेल्थ एजुकेशन, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ केयर प्रोवाइडेड, हेल्थ एजुकेशन देनी है पेशेंट को, केयर प्रोवाइड करनी है पेशेंट को। देन उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन करना है जो भी हमने केयर प्रोवाइड करी है उसको। उसके बाद में होता है इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन जो होता है सबसे लास्ट में होता है। डिटरमाइन इफ़ गोल आर अचीव्ड, इन डिटरमाइन करते हैं यदि गोल अचीव है, इफ़ गोल आर अचीव, ठीक है। कंपेयर आउटकम विद एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, फिर जो हमें आउटकम आया और जो हमने एक्सपेक्टेड रिजल्ट किया था उसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। मॉडिफाई केयर प्लान इफ नीड, अगर हमें ज़रूरत है तो जो हमने केयर प्लान बनाया था उसको मॉडिफाई करते हैं। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होता है।
देन उसके बाद में होता है एडवांटेजेस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, यानी कि जो नर्सिंग प्रोसेस होती है उसके क्या क्या एडवांटेज, क्या क्या फ़ायदे हैं। इन्हेंस करता है क्वालिटी नर्सिंग केयर को, यानी कि ये बढ़ाता है किसको, क्वालिटी नर्सिंग केयर को। प्रमोट करता है पेशेंट की सेफ्टी को। इम्प्रूव करता है कम्युनिकेशन। सपोर्ट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, यानी कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को क्या करता है, सपोर्ट करता है। देन आता है रोल ऑफ नर्स। रोल ऑफ नर्स क्या है नर्सिंग प्रोसेस में, सबसे पहला है कलेक्ट एक्यूरेट डाटा। एक्यूरेट डाटा कलेक्ट करना। आइडेंटिफाई पेशेंट प्रॉब्लम, पेशेंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, पहचानना। प्रोवाइड सेफ इंटरवेंशन, सेफ इंटरवेंशन क्या करना, प्रोवाइड करना। इवेलुएट पेशेंट प्रोग्रेस, पेशेंट की प्रोग्रेस उसको क्या करना, इवेलुएट करना। देन आता है डॉक्यूमेंटेशन इन नर्सिंग प्रोसेस। रिकॉर्ड असेसमेंट फाइंडिंग, यानी कि जो असेसमेंट फाइंडिंग हमें इनको रिकॉर्ड करना। डॉक्यूमेंट इंटरवेंशन, जो इंटरवेंशन हमने यूज़ लिए हैं उनको क्या करना, डॉक्यूमेंट करना। मेंटेन लीगल रिकॉर्ड, लीगल रिकॉर्ड को क्या करना, मेंटेन करना। एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ केयर। देन उसके बाद एग्जाम टिप्स, यानी कि एग्जाम के अंदर नर्सिंग प्रोसेस से क्या क्या पूछा जा सकता है। रिमेंबर ADPIE सीक्वेंस, यानी कि आपको नर्सिंग प्रोसेस का सीक्वेंस याद रखना है कि सबसे पहले असेसमेंट आएगा, फिर नर्सिंग डायग्नोस आएगा, फिर प्लानिंग आएगी, फिर इम्प्लीमेंटेशन आएगा, फिर इवेल्युएशन आएगा सबसे लास्ट में। देन उसके बाद असेसमेंट ऑलवेज कम फर्स्ट, यानी कि असेसमेंट सबसे पहले आता है। इवेल्युएशन चेक गोल अचीवमेंट, यानी कि गोल को चेक करने की यानी कि जो हमें चेक करना है क्या, गोल और अचीवमेंट, वो किस में करेंगे, इवेल्युएशन में करेंगे। यूज PES फॉर्मेट फॉर डायग्नोसिस, यानी कि डायग्नोसिस के लिए हमेशा PES फॉर्मेट का यूज करते हैं। देन कंक्लूजन, यानी कि सबसे लास्ट में हम देखते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन बताता है कि नर्सिंग प्रोसेस एंश्योर करती है सिस्टमेटिक केयर, इंप्रूव करती है पेशेंट की रिकवरी, इन्हेंस करती है प्रोफेशनल नर्सिंग प्रैक्टिस को। देन उसके बाद में एसेंशियल स्किल फॉर एवरी नर्स, यानी कि ये एक नर्स की प्रत्येक नर्स के लिए एसेंशियल स्किल है क्या, नर्सिंग प्रोसेस।